नाम बहुत बढ़िया है मलइयो, लेकिन काम इसका कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की बात जहाँ तक है, मैंने ईमानदारी से उनका सपोर्ट किया, लेकिन जब नीतीश आपके नहीं हो तो हमारे क्या हो। और इस बार भाजपा जिसे भी अपने साथ रखेगी, चुनाव के अंतिम समय में सीटों का बंटवारा करके तब गठबंधन में लेगी, पहले गठबंधन में नहीं लेगी। उसके पीछे आरसीपी सिंह इंतजार में है, केंद्रीय मंत्री बनेंगे, इंडिपेंडेंट राज्यसभा जाएंगे, सारी चर्चाएं बिल्कुल सही हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर, और ये नई खबर अब पुरानी हो चुकी है हमारे लिए, लेकिन उस पर भी चीरफाड़ होगी। इसमें एक नया तथ्य निकलकर सामने आया है। दरअसल जदयू के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चर्चा चल रही थी, अब वो चर्चा खात्मे के कगार पर है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा निर्णय कर चुके हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। विशेष कल पंचनामा में हमने आपको बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला पंचनामा देखिएगा, ज़्यादा मजा आएगा। डॉक्टर साहब, कल हमने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को सैया मार दिए हैं, तो दिल्ली से दवाई चल रहा है। हाँ, दवाई तो चल रहा है, और जिस तरीके से वो गए हैं, ये तो तय था कि वो क्या करने गए हैं, और इनपुट तो हमारे पास था ही। लेकिन हाँ, ये यहाँ कुछ चीज़ें समझनी जरूरी हैं। देखिए, प्रथम दृष्टया उनकी मुलाकात तो भाजपा नेताओं से हो गई है, सामने कहा था होगा, लेकिन अंदर खेल बड़ा है, आपको वो समझना पड़ेगा। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा अपने पाले में करने के लिए नहीं इतना कुछ कर रही है जी। इसका जमीन जो है वो तैयार किया जा रहा है, और आसमान में क्या होगा, पुल बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा, कि बिना झूला वाला वो पुल नहीं बोलता है कि बिना जिसमें पिलर नहीं होता है, वो बनेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यही तो खास बात है। आपने कहा कि अगर आपने पंचनामा नहीं देखा हुआ तो आप देख लीजिए, 30,000 35,000 लोग देख ले रहा है एक दिन में, तो बचा कौन? जितने पॉलिटिकली एक्टिव हमारे दर्शक है वो देख रहे हैं। अतिरिक्त में कभी 1 लाख चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा मिलियन व्यू वाले हम लोग नहीं हैं कि कोई बीच में बेचारा सोया हुआ है, रोड के साइड में सोया, उसको पकड़ के खींच के बीच में रोड बना दीजिए, कहीं शराब पिए हुए है, सरकार का है, सिस्टम का बड़ी खबर निकल कर वो हमसे नहीं होता है। हम ना आरती वाले हैं, ना छोटू वाले हैं, हम ना सोनू वाले हैं, ना लंगड़ा रिक्शा वाले हैं। हम लोग ये सब नौटंकी जन्म में नहीं करते। हमें राजनीति समझाने आता है, हम वही करते हैं। ना हमको खिसारी से मतलब है, ना मुरई से मतलब है, ना बथुआ से मतलब है, ना नया पुदीना को पैदा हुआ है उससे मतलब है। हम लोग लालटेन पंखा के चीरफाड़ कर देते हैं। हम लोग राजनीतिक शुद्धता चीरफाड़ करते हैं। पसंद होता है, जिनको पसंद आता है वो बहुत पसंद करते हैं। कल भी बहुत लोगों ने फ़ोन किया कि नहीं, आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी बात काटे कैसे हैं, भरोसा भी नहीं हो रहा है। आज भरोसा हुआ। कुछ उम्र का भी हमारे साथ समस्या है। यही हम 20 साल बाद वाले पत्रकार होते हैं, तो हम भी टाली पीट पीट के कहते हैं कि होई काल होई अकाल ना हुई। वो परिस्थिति आपने जगह, लेकिन हाँ, जो मेरे बस में है, जो मेरे काबू में है, वो मैं करता हूँ। पंचनामा एक शुरुआत हुई थी, क्योंकि राजनीति में अक्सर मैंने देखा है, अपने से सीनियर्स लोगों की बात भी करूँगा, अपने जूनियर लोगों की बात करूँगा, अक्सर तटस्थता समाप्त हो जाती है जब आप विश्लेषण करने जाते हैं। तो मैंने भी कई बार कहा है कि मैं युवाओं को लेकर तटस्थ नहीं रह पाता हूँ। मेरे इंक्लिनेशन संतोष मांझी हो, चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, इनकी तरफ ज़्यादा हो जाता है ओरिएंटेशन। मैं करूँ तो क्या करूँ? निश्चित तौर पर मैं युवा हूँ तो युवाओं की बात करूँगा, और इसके अलावा मेरा इंक्लिनेशन कभी नहीं होता है। नीतीश कुमार के खिलाफ अक्सर आप मुझे बोलते हुए सुनिएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं नीतीश कुमार की पॉलिसीज़ का प्रथम उनके कार्यकाल के दौरान बहुत बड़ा प्रशंसक रहा था। आपको अच्छे से पता है, मैं उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ भी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो विपक्ष में जितना अच्छा काम उन्होंने किया था बिहार में, वो किसी ने नहीं किया। ना भाजपा कर रही है, ना कल तेजस्वी कर पाए थे। कुछ हद तक चिराग पासवान ने अनुकरण किया था, लेकिन कितने दिन करेंगे, अपने आप में वो भी सवाल खड़ा होता है जी। क्योंकि उन्हें भाजपा के साथ राजनीति करनी है, अब भाजपा के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं वो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जितनी देर विपक्ष की राजनीति की थी, लगा जैसा कि उनको किसी से मतलब ही नहीं है जी, केवल अपने सिद्धांत पर राजनीति करेंगे। लेकिन फिर बाद में यही बिहार की राजनीति में होता आया है, कोई कितना भी सिद्धांतवादी हो, उसको बिहार की राजनीति अपने हिस्सा बना लेती है। नीतीश बिहार को बदलने आए थे, अब खुद को बदल दिया उन्होंने, और रोज बदल रहे हैं। इतना बदल रहे हैं कि उनको नाम में उनका पलटू रख दिया गया, पलटू राम जी, बदलते बदलते। तो ये होता है बिहार की राजनीति में। खैर छोड़िए इन चर्चाओं को, वापस मुख्य मुद्दे पर आऊँगा।
दिल्ली में निश्चित तौर पर हमने कल कहा था कि रालोसपा की सर्जरी कराने गए हैं जी। सर्जरी कराने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि रालोसपा का विलय जदयू में करने के बाद अपने हाथ दोनों काट लिए थे उपेंद्र कुशवाहा ने। तो लेकिन खास बात यह थी कि उन दोनों हाथों को उसी समय फ्रीज करवा दिया था बर्फ में, जब मन तब लगवा कि जब वापस हो तो लगवा लें। तो लगवाने वाला सर्जरी दिल्ली में न होगा, पटना में थोड़ी भी सिस्टम आया है, ये सब सिस्टम नहीं आया है पटना में। और 3 दिन तक उनका एम्स में बैठना, एम्स आप अच्छे से जानते हैं कि शुरू से ही राजनीतिक पृष्ठभूमि एम्स की रही है जी। एकांतवास रहा है, कभी लोग मिलते रहे, कभी इधर से, ये होता है अक्सर और इसका फायदा राजनीतिक तौर पर उठाया जाता है। यहाँ समझ लीजिए उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पर परेशान थे। उन्हें पता था कि अब इससे खुलकर कोई क्या बोले कि मैं उप मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का नेचर नहीं रहा कि कभी वो इतने हल्के बयान को दे दें। शायद उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि जब डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो जो पावर नीतीश कुमार छीन चुके हैं फिर पद के माध्यम से उस पावर को बनाया। नीतीश ने आपसे कभी पावर छीना ही नहीं, नीतीश ने आपको कम पावर दिया, ये समझिए। तो मतलब उमेश कुशवाहा से भी कम पावर है उनका? निश्चित तौर पर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होता ही नहीं कुछ इस पार्टी में, उसका कोई मतलब ही नहीं उस पद का। अगर मतलब होता तो आज जदयू के लोग उनसे मिलने गए होते हैं, ना कि भाजपा के लोग। जो दिया गया है उन्हें वो एक हवा महल है। अभी बनारस में 3 दिन पहले गए थे, जानते वो मिठाई खिलाया गया, मलइयो, मुंह में डालते गए, मिला 1 कटोरी, दूसरे चम्मच में कहाँ भूख गया पता ही नहीं चला। सुबह का समय था, हमको ज़्यादा भूख लगता है सुबह। अब वो खाने के बाद हमको लगा कि अब इसके बाद हमको और भूख लग गया जाते जी। तो वही हाल है। ये संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष जो है, नाम बहुत बढ़िया है मलइयो, लेकिन काम इसका कुछ नहीं है, शरीर में कोई योगदान नहीं है, उल्टा ऊपर से भूखे लग जाता था उससे। तो ये परिस्थिति कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्रिएट की गई है। उपेंद्र कुशवाहा भी जानते थे कि मेरे साथ ये समस्या हो सकती है और उन्होंने भी नीतीश के साथ छल किया है। उस पार्टी को अंदर जीवित रखना ये अपने आप में छल है, और जो नीतीश कुमार भाजपा के साथ कर रहे थे वही उपेंद्र कुशवाहा ने किया नीतीश के साथ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की भी यहाँ 100% गलती नहीं कही जाएगी। देखिए, इस पार्टी की जो नीतिगत ढांचा इस पार्टी का है वो लौकुश के अराउंड घूमता है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, मैं इस बात को कितना भी इम्पेसाइज कर दूँ कम है कि ये पार्टी मुख्य ढांचा इसका लौकुश है, और लौकुश के आधार पर ये पार्टी कभी भी बढ़ेगी, बनेगी और चलती रहेगी। अगर आप इसे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत या किसी भी जातीय समीकरण से अलग हटकर जोड़ने की कोशिश करेंगे लौकुश से, ये पार्टी खुद पर खुद धराशायी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसकी नींव खिसक जाएगी। और यही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है ललन सिंह के नेतृत्व में। ललन सिंह काम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टी के कार्यकर्ता कोर वोटर्स लगातार दूर हटते जा रहे हैं इस पार्टी से। बड़ा चंक में, बड़ा हिस्सा में 100-200 कार्यकर्ताओं को आरसीपी तोड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ जोड़ घटाव चल रहा है और ये सोचा भी जा रहा है भाजपा के द्वारा कि जब नीतीश समाप्त ही हो रहे हैं तो ये फल जब गिरने ही वाला है पक के, तो ये दूसरे के बाड़े में काहे गिरे, दाढ़वे काट के अपने में रख लो। और यही जो करने जा रही है भाजपा, इसका सीधा उद्देश्य है नीतीश को अलार्म करना। आप देखते होंगे अक्सर कक्षा में बैठे रहते हैं जी, टीचर सामने रहते हैं, कोई आपका मित्र बड़ा मशगूल होता है किसी और काम में, इतना मशगूल होता है कि भूल जाता है कि टीचर उसकी तरफ आप देख रहे हैं, आप उधर से खड़े हैं, आप बगल में आप देख रहे हैं कि टीचर उनको देख रहे हैं, तो कैसे बचाइएगा? ए देखो टीचर देख रहे हैं, नहीं खोद के बताएंगे, खोदिएगा या दूर से इसे कुछ फेंक दीजिएगा धीरे से, या कुछ आवाज़ कीजिएगा तो समझ सबको देखेगा अपनी तरफ। निश्चित तौर पर इसे हिंदी में कुछ भी कहा जाता हो, अंग्रेजी में कहा जाता है ब्रेकिंग द टेंशन, और ये काम भाजपा कर रही है जी। भाजपा आगाह कर रही नीतीश कुमार को कि अब हो गया समय जी, वापसी कीजिए। तस्वीर सर आप देख रहे हैं ना उपेंद्र कुशवाहा कैसे हंस रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कल भी हंस रहे थे, तस्वीर खिंचा रहे हैं तो बीमार आदमी हंसता नहीं है, कैमरा की तरफ देख रहा है, बाकी लोग उन्हें देख रहा है। इस पे भी मैं आ रहा हूँ, इस पे भी मैं आ रहा हूँ, इस पे भी आ रहा हूँ। इनकी हंसी बता रही है क्या, इनको 14 तारीख को इन्होंने जो भोज आयोजन किया जिसमें मैं भी आमंत्रित था, अब प्लेट धोना रहते क्या कराते हो तो भोजन मिलता कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे आमंत्रण था उस भोज को। तो कहीं ना कहीं शरद यादव जी ने उनके अनटाइमली डिमाइस की वजह से वो नहीं हो पाया। शरद यादव कितने के जीवन बना के गए, तो अब उपेंद्र कुशवाहा गड़बड़ा गए थे, थोड़ा दिन के तो गड़बड़ाया बिल्कुल। और उपेंद्र कुशवाहा का वो कार्यक्रम हो गया होता तो पटना में ही इन नेताओं से मुलाकात करते, आप उनको देखते जी।
लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम नहीं हो पाया तो उपेंद्र कुशवाहा का जो नहीं था कि वक्त पर नहीं मिला ऑक्सीजन, बेचारा अब सीधे आईसीयू में भर्ती करना पड़ गया। वही उपेंद्र कुशवाहा अब उनको सीधे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया कि ऑक्सीजन सब अगले बगल लगा रहे। स्क्रिप्ट बढ़िया लिखते हैं। लेकिन यहाँ समझिए, इनकी मुलाकात भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से होनी चाहिए थी जी। और नहीं हुई। कल इनको भर्ती होना और ये मैसेज देना भाजपा के लोगों को कि अब मैं दिल्ली में आ गया हूँ, रालोसपा को जीवित कर रहा हूँ, आप अगर योगदान कुछ करना है मेरे इस इंडेवर में तो ये वक्त है, कर दीजिए। नीतीश कुमार की बात जहाँ तक है, मैंने ईमानदारी से उनका सपोर्ट किया, लेकिन जब नीतीश आपके नहीं हो तो हमारे क्या हो। और निश्चित तौर पर आज टाइगर श्रॉफ का नाम इनका संजय टाइगर जी, प्रेम रंजन पटेल, ये दो आदमी मिलके इन लोगों ने जीवित कर दिया है फिर से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को। और जो चेहरा पे आप हंसी उपेंद्र कुशवाहा के देख रहे हैं, ये काफी दिनों बाद दिखा है और इसको दिखने का मकसद ही यही है कि इनको प्राण वायु मिलना शुरू हो गया है। ऑक्सीजन लेवल चल गया था 73, अब इसके बाद क्या होता है आपको भी पता है, ढेर हम लोग कोरोना में सब समझ गए थे क्या होता है। और अगर उसमें तो कमो ऑक्सीजन मिल जाए 100 ग्राम तो लगता है कि मतलब बढ़िया होने लगता है, ठीक वो बच जाएंगे, नहीं लास्ट वाला कहानी नहीं होगा, बच जाएंगे। और यही अब यहाँ से रास्ते खुले हैं। नित्यानंद राय से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से करें, अमित शाह से करें, जिन रणनीतियों पर चर्चा करना है होगा करें। लेकिन इतना जान लीजिए, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी यहीं से शुरू होती है। उपेंद्र कुशवाहा भी उसी बस में जाकर बैठ रहे हैं जिसमें बस में ऑलरेडी रिजर्वेशन अगेंस्ट वेटिंग में चिराग पासवान और आरसीपी सिंह खिड़की वाली कुर्सी पर बैठे हुए, सिंगल चेयर पर, स्लीपर नहीं मिला है। तो दो गो पहले से वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग इनको स्टूडियो में बैठा देगा भाजपा तब तक। सुनिए ना, वेटिंग 1 चिराग पासवान, वेटिंग 2 आरसीपी सिंह, वेटिंग 3 उपेंद्र कुशवाहा। आप स्टेडियम के बाहर थी, प्लेटफॉर्म के बाहर कौन खड़ा है? मुकेश सहनी। अभी उनको प्लेटफॉर्म में टिकट नहीं मिला है जी। तो ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? सब दिल्ली सब दिल्ली की सियासत पटना में लेकर आना चाहते हैं। अब भाजपा भी फ्रेंचाइज देने वाली नहीं है, पूरा का पूरा फ्रेंचाइज भाजपा मैनेज करेगी, आप स्टाफ के तौर पर आ सकते हैं। ये जो 40 सीटों का बंदर बांट करना महागठबंधन को पिछले बार भारी पड़ा था, ये गलती नहीं करने जा रहे हैं भाजपा के लोग। और इस बार भाजपा जिसे भी अपने साथ रखेगी, चुनाव के अंतिम समय में सीटों का बंटवारा करके उनको तब गठबंधन को लेगी, पहले गठबंधन में नहीं लेगी। अब आप जान लीजिए, जैसे चिराग पासवान इस्तेमाल हो रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, इस्तेमाल हो रहा मैं कहूंगा, क्योंकि फिलहाल भाजपा ने उन्हें कुछ नहीं दिया है। अगर केंद्रीय मंत्री बना देती तो मैं मानता कि चिराग पासवान को कुछ मिला। पार्टी टूटी हुई है, एक टांग नकली लगा के घूम रहे हैं, फिर भी भाजपा एक पीस पीठ पर रख दे। काम कीजिए ना, गोपालगंज पार करा दी, तनी लाइए सर, पार करा देते हैं। कुली बन रहे हैं, कुली नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर भाजपा इस्तेमाल कर रही है उनका। और उनके पास ऑप्शन क्या है? कहाँ जाएंगे? तेजस्वी संग नहीं जाइएगा, क्योंकि आपने अपनी छवि बनाई कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैं उन्नत बिहार का चेहरा हूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये आपका चिराग का तेजस्वी से मिलते ही समाप्त हो जाएगा, सारा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। भाजपा भी जानती है, इसलिए वेटिंग 1 बैठे रहिए। आपको कहाँ यूज किया? गोपालगंज में। आपको और कहाँ यूज किया? कुर्नी में। और आपको पुनः यूज करेगी जब तक चुनाव आ नहीं जाता है। आप गफलत में ही रहेंगे, वेटिंग में ही। आप भी वेटिंग 1 सोचे कि किसी का करना तो मेरा नहीं कन्फर्म होगा, बैठे रहिए। उसके पीछे आरसीपी सिंह इंतजार में है, केंद्रीय मंत्री बनेंगे, इंडिपेंडेंट राज्यसभा जाएंगे, सारी चर्चाएं बिल्कुल सही हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वेटिंग 2 है। आप मिलेगा उतना ही आपको सीट मिलेगा, उतना ही आपको पैर पछाड़ के चदरों मिलेगा, नाश्तों मिलेगा, बाथरूम में यूज कर सकते हैं, पर्दों लगा सकते हैं, लेकिन बैठ के नहीं। जहाँ पर आपका रिजर्वेशन हो जाएगा कंप्लीट, दो का कटेगा तो आपका बनेगा। यही काम आरसीपी सिंह के साथ भाजपा कर रही है। और आरसीपी सिंह क्या कर रहे हैं? चिराग अगर डायरेक्ट चुनाव में कमजोर कर रहे हैं महागठबंधन को वोट काट के, तो आरसीपी सिंह जदयू के संगठन की धज्जी उड़ाए हुए हैं जी। लगातार बड़ा बड़ा विकेट गिरा रहे हैं, अंदर अंदर पूरे संगठन को ऐसे पकड़े हुए हैं।
मैंने नहीं होता कि शेर के मुंह में कुछ मीट धरा दीजिए और फिर खींचिए उधर से, नहीं छोड़ेगा, नहीं खिंचाएगा, छोड़बे नहीं करेगा। और यही स्थिति आरसीपी सिंह ने कर दिया है। ललन सिंह के लिए मुश्किल हो रहा है, नीतीश जहां जा रहे हैं विरोध हो रहा है, और आरसीपी सिंह का उपयोग भाजपा ऐसे ही कर रही है। आगे क्या करेगी वो आपको अच्छे से पता है। अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या इस्तेमाल होगा? देखिए, आरसीपी सिंह भले संगठन तोड़ दे, लेकिन वोट कितना ले आएंगे इस पर हमेशा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि चुनावी राजनीति नहीं की है बहुत। वो कौन किया है? कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा। 4% 5% वोट काटे हैं हर जगह नीतीश कुमार का, तो इनको लवकुश का कार्ड बनाकर लाया गया है। वेटिंग 3। अब कुशवाहा का दर्द ताजा है, अभी जदयू का संगठन समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग इनमें अपना सीक्रेट कन्फाइन किए हैं, और चूंकि नीतीश कुमार तुरंत तोड़े हैं भाजपा से गठबंधन, तो ढेर लोग को अभी नाराजगी है कि हमसे पता होगा कि वो असली मामला क्या है। बिल्कुल बिल्कुल पता है, और नीतीश कुमार के इन्हीं वनरेबिलिटीज का फायदा उपेंद्र कुशवाहा उठा सकते हैं, इसलिए हेंस वेटिंग 3। लेकिन सबसे बड़ी बात जान लीजिए, ये तीनों के अलावा एगो वीआईपी टिकट भी है जो वीआईपी को मिलेगा, जो वीआईपी को मिला हुआ है। नीतीश कुमार के हाथ में वो वीआईपी टिकट भाजपा पहुंचा चुकी है, और भाजपा दिखा रही है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। 3 वेटिंग ऑलरेडी है मेरे पास, और ये इससे बेहतर मैं नहीं समझ सकता, और कोई नहीं समझ सकता बिहार क्रांति को। 1 वीआईपी टिकट और 3 वेटिंग टिकट, इसी में सारा राजनीति 2024 का छिपा हुआ है। पहले वो टिकट कटाया जाता है जिसका दाम बहुत रहता है। हाँ, तत्काल भी होता है, वो वीआईपी भी कटा होता है, एमपी में प्रीमियम तत्काल होता है। हाँ, वही कि बस सीधे एमपी का फोन जाता है कि टिकट हमको चाहिए, वो मिलता है टिकट सीधा दिल्ली। तो वही कोटे की टिकट है, नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश को पे ऊपर दबाव ये है कि वेटिंग 1 भी खड़ा है चिराग, वेटिंग 2 भी खड़ा है, वेटिंग 3 भी खड़ा है, और इनमें से किसी का कंफर्म हो गया तो आपका कंफर्म नहीं होगा, आप खुद नहीं जाना चाहिएगा, सब गेटे पर खड़ा रहेगा। और वैसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा? रहना पड़ेगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा। आरा में कोई भी कतलो चैन खींच दे, कुछ वो कर दे, आरा में हॉल्टिंग जल्दी नहीं मारता है एक्सप्रेस का, मारेगा ना तो लोकल लेकर बैठ जाता है। तो बैठा कि नहीं आपके साथ रिजर्वेशन करा के आप आए हो बक्सर से आरा से, आरा में एडजस्ट करना पड़ता हो, ऐसे होना पड़ता है कि घसकी है कर लेके जाएगा सीट वहाँ, तो घसकिएगा तो एक आदमी बैठेगा, फिर एक और आदमी बैठ जाएगा, तो ये होता है। और निश्चित तौर पर राजनीति में भी यही सब चीज़ें होती हैं। नीतीश कुमार को भाजपा ने क्लियरली ये बात समझा दी है इशारों में, हमारे पास पूरा का पूरा महागठबंधन का जो कुनबा है आपके विरोधियों का आ चुका है। क्या आप इन विरोधियों के से अलग हटकर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या आपसे हमें फाइनल करना होगा इन लोगों के साथ मिलकर 24 में, क्योंकि 24 लाख तैयारियां आपकी है नहीं जी। और नरेंद्र मोदी चाहते नहीं है कि नीतीश से दुश्मनी 24 में लें जी। कितने अभी कमजोर, देखिए आपके शादी ब्याह में मक्खी या चींटी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं उठा के लेके चल जाएगी मिठाई जी, लेकिन फिर भी आप लगने नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं कि दूर रहे। वही परिस्थिति है, कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर अभी रिस्पॉन्स नहीं है। चूंकि केसीआर का देखिए कार्यक्रम हुआ, नीतीश कुमार को बुलाया तक नहीं गया, तो विपक्ष की कल्पना नीतीश करना चाहते हैं, कल्पना कोई और जगह जाकर हो रहा है, और नीतीश उसका हिस्सा बने हैं। नीतीश समझ चुके हैं कि तेजस्वी से लंबा निभने वाला नहीं है, नीतीश समझ चुके हैं कि कांग्रेस कभी तैयार होगी नहीं, नीतीश समझ चुके हैं कि विपक्ष के बैगन में बोल रहा हूँ मेढक एक तराजू पे कभी बैठेंगे नहीं, असंभव है इन्हें तोलना। तो इस लफड़े में पड़ने से अच्छा है विपक्ष की कामना अपनी जगह, हम अपनी राजनीति जिस शुद्धता से हमने किया है वो करते रहें, और कहीं ना कहीं भाजपा वो परिस्थितियां उपेंद्र कुशवाहा और बाकी लोगों के माध्यम से बना चुकी है। और आज की मुलाकात जो है उपेंद्र कुशवाहा की, ये फाइनली डिसाइड कर देती है इस चीज़ को कि उपेंद्र कुशवाहा किधर जा रहे हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात, और मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पे जो मुस्कान थी वो स्पष्ट कर रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं, और लगातार ये चर्चा चल ही रही है बिहार में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा का रिश्ता जुड़ना शुरू हुआ है। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, कई फेज हैं अभी, और 2024 आते आते अंतिम फेज में उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ पहुंच जाएंगे।